तृणमूल ने एक साथ 42 सीटों पे कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी, लेकिन तृणमूल का दावा है कि बीजेपी 3-4 फेजेस में भी ये काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। बाबुल सुप्रियो का दावा है कि आसनसोल, जहां पे अभी तक कैंडिडेट का नाम अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, वहां से अमित शाह को ही लड़ना चाहिए। बाबुल सुप्रियो है हमारे साथ। आसनसोल के आप एक नहीं 2-2 बार एमपी थे, मंत्री भी बने, लेकिन अमित शाह कहां से आ गया? अमित शाह को क्यों लड़ना चाहिए? देखिए, मैंने पहली बात तो ये है कि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं मजा ले रहा हूँ और ये मजा जो है इसी चीज का हो रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो लड़के हैं, जिस दिन रात को पवन सिंह को वहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया था, तब भी रात को 2 बजे तक सारे उनके पिक्चरों की ये वो सब उनकी तरफ से ही आया था। वो लोग हताश थे और अभी भी जो कैंडिडेट के नाम जो घोषणा नहीं हो रही है, जो क्या बोलते हैं, जो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मजा तो हम लेंगे ना। हम ही तो वहां से 14 में अकेला जीत के दिए थे, 19 में 3 गुना से जीत के दिए, तो काम किया तभी ना किया था। अब तो मिल रही नहीं है उनको कैंडिडेट। तो मैंने कल जो बात छेड़ी है वो वही चीज है कि अगर मोदी जी गुजरात से हैं और अगर वाराणसी से लड़ सकते हैं तो क्यों ना अमित शाह जी आसनसोल से लड़े, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे तो तीनों बागियों की वो है, जिनका जिनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इंसल्ट जो है, बिना बात की इंसल्ट जो है, वो कभी हजम नहीं करते। मैंने भी नहीं किया था, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी नहीं किया था, कीर्ति आजाद ने भी नहीं किया था। तीनों हम जो ट्रायंगल है वहीं के उधर का उधर ही है ना, इट्स ऑल कनेक्टेड टू दैट। तो क्यों ना लड़े? हो सकता है वो वहां से लड़ ले, तो पॉसिबिलिटी। और बंगाल जीतने की इतनी उनके दिल में ख्वाब है। और अमित शाह जी 35 कह रहे हैं, दीदी मोदी जी आके बोल रहे हैं 42 पे 42 जीतना है। तो हो सकता है कि अमित शाह जी वहां से लड़ने का मतलब प्लान बना रहे होंगे, या पार्टी उनको कह रही होगी कि आप वहां से लड़ लीजिए। मैं कोई दावा वावा नहीं किया कि आप लड़िए, आके जीत के दिखाइए, ये सब मैं कुछ नहीं बोला और ना मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने नहीं कोई चैलेंज, क्या इसमें चैलेंज क्या करना है? आसनसोल में शत्रु जी ही जीतेंगे, तो हमको क्या चैलेंज करना है? बस मैं एक संभावना की बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और जो हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है अगर इतने सारे लोग जो है, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी खुद जब वाराणसी से लड़ सकते हैं, तो अमित शाह जी को बंगाल जीतना है, बंगाल में इतना कुछ करना है, तो बंगाल क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों बाकी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए वो आसनसोल लड़ ले? 2014 के बाद 2019 में जब आप जीते आसनसोल से, वो एक ऐसा सीट था कि बीजेपी आसनसोल से जीत सकती है, या फिर बाबुल सुप्रियो के कैंडिडेचर में बीजेपी वहां से जीत सकती है। लेकिन इस बार भी पहले लिस्ट में हमने देखा पवन सिंह का नाम, लेकिन पवन सिंह ने 12 घंटे के भीतर ही उन्होंने कहा उनको नहीं लड़ना है, उनको भगा दिया गया। भाई, आप कैसे उनके नाम सोच सकते हो? आप देखिए ना, सारी चीजों को आप कोरिलेट करिए। दिलीप घोष जिस तरीके का शर्मनाक बयान कल उन्होंने दिया था, जो बात उन्होंने की थी दुर्गा के बारे में, दुर्गा जी के मतलब कहाँ से ना जाने दुर्गा कहाँ से आ जाती, कौन है, उनके एंसेस्ट्री को लेके क्वेश्चन किया था, उसको आप कोरिलेट करिए किस तरीके के। देखिए, पवन सिंह आर्टिस्ट हैं, उनके पर्सनली मेरा कोई लेना देना उससे साथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो जिस तरीके का गाना बनाना है उनको बनाए, लेकिन पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को लेके, बंगाली वुमेन को लेके इस तरीके का डेरोगेटरी टाइटल्स देके जो गाने उन्होंने बनाया, मुझे डेफिनेटली बहुत, हम सबको बहुत खेद है, बहुत गुस्सा है कि आप ऐसे कैंडिडेट्स को, बंगाली सेंसिबिलिटी के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। तो जो बात कही गई है, उनको भागने का मौका नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तो पवन सिंह आसनसोल से भाग गए, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि कहीं और से लड़ेंगे। तो है उनका जो उनकी बात है, कहीं से भी लड़ाई, लेकिन बंगाल में घुसने नहीं देंगे, ये बात है। तृणमूल के हर किसी नेता, आपका भी यही कहना है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं है। एक नेशनल पार्टी, उनका दावा है कि नेशनल पार्टी है, फेजेस में वो करते हैं, बहुत सोच विचार के बाद ही कैंडिडेट्स दे सकते हैं। पूरे देश में देना है। नहीं, सोच विचार तो हम देख रहे हैं ना। नहीं, बंगाल के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कभी कभी ये 42 पे 42, 35 सीट, ये सब जो है, हमने लास्ट ईयर में, आपको सीधा बता देता हूँ, 21 में वेस्टिन होटल में जब मीटिंग हो रही थी,
नड्डा जी और अमित शाह जी दोनों थे, दो लोग थे उस रूम में। हम काफी उसकी वजह से अनपॉपुलर हो गए थे, बहुत इधर उधर से डांट वांट पड़ी थी। बहुत लोग जो इनके यहाँ पे आके बैठे हुए थे सब हैंडल कर रहे थे, सब काफी उन लोगों से डांट पड़ी क्योंकि उनका बदनामी होगी। हमने और मुकुल दा अपना दो लोग थे जिन्होंने मुकुल रॉय उन्होंने कह दिया था। मैंने कहा था, मुकुलदार ने भी बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बोला था 70 से 80 सीट से ज्यादा आप नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल का जो भी आपको रिपोर्ट दिया गया है वो सब झूठ है। बूथ में भेजना, ये करना वो करना, सब जीरो है, कुछ नहीं है। और इस बार भी आप वो ये देख लीजिएगा, मुझे सब इन लोगों का मालूम है। और पार्टी के लोगों को ये सम्मान नहीं कर सकते। पार्टी बीजेपी पार्टी चल कैसे रही है? जो पुराने सारे कार्यकर्ता है उनको सब दरकिनार कर दिया गया है और एक चार्जशीटेड आदमी जो है वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स। कोई बात नहीं, उनका घर है, वो खुद सोचे कौन उसे संभालेगा। लेकिन उनकी सोच में घबराहट आ गई है, ये तो दिखाई दे रही है। आप दिलीप घोष को एक तरफ से बोल रहे हो कि हाँ बिल्कुल 18 में 19 में 21 में जो फल हुआ था, दिलीप घोष उस वक्त राज्य सभापति थे, तो ऑब्वियसली आपको उनको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तो एक पार्टी के लिए किसी का योगदान, अगर मैं कहूंगा कि बीजेपी में मेरा अच्छा वो है, मतलब क्या कहूँ, कंट्रीब्यूशन है, तो दिलीप दा के देखिए किस तरीके से मदनीपुर से उनको भगा के कहीं दुर्गापुर में लेके चले गए। दुर्गापुर की बेटी ये सब बोलने वाली किसी को उठा के उधर लेके चले गए। अब देवश्री चौधरी जो है वो खुद ही कह रही कि मैं जायंट किलर हूँ, खुद ही कह रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल उधर कह रही है कि मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, मेरी लड़ाई ममता दीदी से। तो देखिए ना कैसे उटपटांग बातें चारों तरफ इन लोगों की चल रही है। घबराहट और जो है डेस्परेशन जो है वो चारों तरफ नजर आ रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि डायमंड हार्बर, आसनसोल, झारग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट सीट्स है। आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं जो है बौखलाहट जो है वो दिख रही है, उसी से ये बातें फैल रही। जो मैं कह रहा हूं वो माइक मेरे सामने है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं जो कह रहा हूं वो चारों तरफ से जो सुनाई दे रही है, जो लोग कह रहे हैं, पूरे दिन इतने लोगों को मिलता हूं, उसका एक मेरे सामने माइक है, तो वो चीज को मैं आपके सामने, लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। किसी को रायगंज से साउथ कोलकाता लाना या फिर दिलीप घोष को मिदनापुर से दुर्गापुर भेजना, कारण क्या लगता है? क्योंकि आपने दो मेगा चुनाव लड़े हैं इस पार्टी के लिए। नहीं, मैं जो कहना था मैंने सही में रागिनी मैंने कह दिया। मैं यही बोल रहा हूँ कि बौखलाहट जो है वो भी नजर में आ रही है और कंप्लीट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर में आ रही है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना सीट बीजेपी यहाँ पे जीतेगी उसका कम से कम डबल सीट्स तृणमूल कांग्रेस जीतेंगे। और ये मैं बीजेपी को अंदर तक देख चुका हूं कि हिपोक्रेसी, लोगों को पैर की नीचे दबा के रखना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके सम्मान, उनका अगर किसी चीज में तजुर्बे हो तो उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी बातों को सुनना, ये उनकी आदत में ही नहीं है। उनके आदत में ही ये सारी चीजें नहीं है, उनके डीएनए में ये बातें नहीं है। बस आप सो जाओ, ऐसे करके प्रोस्ट्रेट होके सो जाओ, वो आपको सब कुछ दे देंगे। एक आखिरी सवाल दादा आपसे, 2014 फिर 2019 फिर 2021 में भी लड़े आप, केंद्र में मंत्री थे, अभी भी मंत्री है। एक पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी हो आप, ये आपको मानना होगा। तो हाँ, तो ये आपको नहीं लगता कि 2024 का जो चुनाव है, जिसको कहा जा रहा है मेगा इलेक्शन, उसमें बाबुल सुप्रियो नहीं, चुनाव लड़े? अरे भाई बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छे दो मिनिस्ट्री में देखो मैं काम करना चाहता हूँ, तो अच्छे दो मैं तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया था। मुझे कहाँ मालूम था कि मेरे दोस्त डेरेक ओब्रायन जो है और दीदी अभिषेक जी इतने प्यार से मुझे बोलेंगे कि बंगाल के लिए आपने इतना अच्छा काम किया। तो आप और देखिए, मैंने ऑपोजिशन में इतना कठिन लड़ाई करते वक्त भी सबको मर्यादा दिया। मैं दीदी के साथ बैठ के झालमुड़ी भी खाया। ईस्ट वेस्ट मेट्रो में प्रधानमंत्री जी आके घूम के चले गए, लेकिन उसके नीचे तक क्या क्या किया वो वीडियोस आप लोग भी मेरे साथ जाके टनल के नीचे लेते थे। कैसे उनके ऑफिस में चल के गया था मैंने कि मुझे दीजिए, वो मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने बहुत काम किया है। तो दो अच्छे मिनिस्ट्रीज मेरे पास है और कितना चुनाव लड़ूंगा, ना कभी इसके बारे में कोई चर्चा हुई थी, ना पार्टी कभी चाहती थी, ना मैं चाहता था। बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। और दीदी खुद एक आर्टिस्ट है, तो मुझे भरपूर उन्होंने छूट दी है कि आप गाने गाओ, आप मन खोल के गाने गाओ, मन दिल लगा के काम करो। तो मैं आपको मेरा पैड दिखा सकता हूँ। लाओ भाई मेरा पैड एक चीज दिखा दो। देखिए एक तरफ ये मतलब मेरा वर्किंग पैड है, इंटरेस्टिंग है। अभी डायरेक्ट भी ही कह रहा था, ये देखिए इस तरफ में मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। जो क्या है? ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ये पॉइंट्स आपको देख के क्या करेंगे, ये मैं जो
जो भी आप लोग इंटरव्यूज लेते हो, मैं होमवर्क करना, वो व्हाट्सएप मुझे उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पसंद नहीं है, मैं हाथ से लिख के काम करना पसंद करता हूँ। एक तरफ देखिए ये है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ मैं रात को डैडी के साथ बैठा हुआ था और गाने के लिरिक्स में लिख रहा था। नया है कि ये नहीं, ये आशा भोसले जी का गाना है, जो डैडी ने मुझे एक पियानो दिया है, तो वो गुलाम अली खान साहब का म्यूजिक है, तो उसका मैं कॉर्ड्स लिख रहा था। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, बहुत मुश्किल गाना है। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। आई मीन ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखो, एक साइड में गाना का लिरिक्स लिख रहा हूँ, कॉर्ड्स लिख रहा हूँ, दूसरे साइड में पॉलिटिक्स है। तो यू नो, आई हैव 3 sides ऑफ अ कॉइन, माई फैमिली, माई म्यूजिक एंड यस, पॉलिटिक्स टू मी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई कंस्टिट्यूंसी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमने बात की बाबुल सुप्रियो के साथ, जिन्होंने साफ तरीके से कह दिया उनको कोई इंटरेस्ट था नहीं 2024 के चुनाव लड़ने का, लेकिन वो दावा करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से लड़ सकते हैं तो अमित शाह आसनसोल से क्यों नहीं। कैमरा पर्सन श्याम चंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।